इस वीडियो में आप जानेंगे कि मलेशिया में एक छोटी फैमिली का ग्रोसरी एक्सपेंस कितना होता है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कहाँ कहाँ से मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मलेशिया में ग्रोसरी पाकिस्तान और इंडिया दोनों से सस्ती है। क्या ये हकीकत है? जो लोग नए नए मलेशिया मूव हुए हैं या फिर मूव होना चाहते हैं, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब जानने के लिए हम पहुँचे NSK ग्रोसर्स, जो मलेशिया का ग्रोसरी का सबसे बड़ा स्टोर माना जाता है। आज का हमारा मिशन है ग्रोसरी, और वो करने हम पहुंच गए जी NSK ग्रोसरी पर। पाकिस्तान में तो बड़ा आसान होता है कि सब्जी मंडी पर चले जाओ और वहां से सब्जी फ्रूट वगैरह सारे के सारे इजीली उठा लो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर आपको ग्रोसरी स्टोर्स पर जाना पड़ता है और वहीं से आपको ये सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर आपको ताज़ा फल और फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ जो है वो मेड इन पाकिस्तान मिल जाती हैं और वहीं की पैदावार होती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंपोर्ट की जाती हैं और दूसरे मुल्कों से यहाँ पर लाई जाती हैं। जैसे सेब हो गए, सेब ज़्यादातर साउथ अफ्रीका से आते हैं, साथ ही साथ न्यूजीलैंड से आते हैं। साउथ अफ्रीका वाले ज़रा सस्ते होते हैं, न्यूजीलैंड वाले ज़रा महंगे होते हैं। इसी तरह अंगूर की बात करो तो अंगूर ज़्यादातर चाइना से लाया जाता है। माल्टों की बात करो तो माल्टे भी ज़्यादातर जो है वो चाइना से लाए जाते हैं, और इनका हिसाब भी ज़रा उल्टा है। जैसे पाकिस्तान में केले जो है वो दर्जन के हिसाब से बिकते हैं, लेकिन यहाँ पर केले जो है वो किलो के हिसाब से बिकते हैं। इसी तरह बात की जाए खरबूजे की, तो पाकिस्तान में खरबूजा जो है वो ज़रा डिफरेंट होता है, और यहाँ पर खरबूजे की कोई 70 टाइप्स हैं और उनमें से मीठा कोई भी नहीं होता। पाकिस्तान में आप एक आम सा खरबूजा उठा लो, इतने मज़े का होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आप ढूंढ ढूंढ के भी आपको मीठा नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात की गारंटी है कि यहाँ पे जो आपको तरबूज मिलेगा उसमें कोई टीके वीके नहीं लगाए जाते और वो जेन्युइन होता है। तो यहाँ पर अगर डॉक्टर अफान आ जाए तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टीकों वाला सीन नहीं है, और जो तरबूज होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर मीठे ही निकलते हैं। केले भी जो ज़्यादातर इम्पोर्ट किए जाते हैं, लेकिन इनका जो अपना मलेशियन केला है वो बहुत छोटा होता है और वो काफ़ी सस्ता भी होता है। स्ट्रॉबेरी इनकी अपनी है, लेकिन बहुत ओवर रेटेड है, उसका कोई भी पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। साथ ही साथ आप प्राइस के टैग्स भी देख पा रहे होंगे, और इसको आपने सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करना है या 65 से, तो आपको एग्जैक्ट जो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर उसकी कन्वर्जन है वो नंबर मिल जाएगा आपको। बात की जाए फलों के बादशाह आम की, तो मलेशिया में आम भी जो है इनका अपना जो है वो काफ़ी बड़ा और मोटा साइज़ का होता है, लेकिन बिल्कुल भी मीठा नहीं होता। और इसके अलावा ज़्यादातर जो आम है वो यहाँ पर थाईलैंड से इंपोर्ट किए जाते हैं, और वो भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते और इतना ज़्यादा उनका टेस्ट नहीं होता। जैसे ये आम तकरीबन 7 रिंगिट पर केजी है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 400-500 रुपये बनता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और फिर भी इसका कोई जायका नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। बात की जाए अगर सब्जियों की, तो सब्जियां भी आपको हर किस्म की यहाँ पर मिलेंगी, और बेमौसमी सब्जियां भी आपको सारा साल मिलेंगी। पूरे 12 के 12 महीने आपको हर किस्म की सब्ज़ी जो है यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, क्योंकि रीज़न ये है कि सारी की सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो इधर उधर बाहर के जो बाकी ममालिक हैं वहाँ से इंपोर्ट की जाती हैं। तो हर ममालिक के अंदर, हर मुल्क के अंदर डिफरेंट जो है वो सीज़न चलता है, और डिफरेंट सीज़न की सारी सब्जियां यहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो आप कुछ भी ख़रीदना चाहें तो आप वो ख़रीद सकते हैं। जैसे बाज़ औक़ात आलू जो है वो पाकिस्तान या इंडिया से इंपोर्ट किया जाता है, इसी तरह प्याज जो है वो भी पाकिस्तान या इंडिया से ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं, क्योंकि वो सस्ते पड़ते हैं। और टमाटर जो है वो ज़्यादातर चाइना वगैरह से इंपोर्ट किए जाते हैं। पाकिस्तान में तो जब भी आप सब्ज़ी वगैरह ख़रीदो तो आपको धनिया पुदीना और मिर्चें वगैरह फ्री में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। बात की जाए अगर दालों वगैरह की, तो ये सब की सब भी यहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो पाई जाती हैं उनका साइज़, उनका जायका, उनके कलर काफ़ी डिफरेंट है जो पाकिस्तान में हमें मिलती हैं दालें, और इनका जायका और उनके जायकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये वाली दालें तो बंदा ना ही खाए तो बेहतर है। मतलब एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो पाकिस्तान में बैठ के हम नाशुक्री कर रहे होते हैं कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए, आप बाहर मुल्क में जाकर इन सारी चीज़ों को कंपैरिजन करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक जन्नत है। स्पेसिफ़िकली सब्जियों, फलों और ये जो खाने पीने की चीज़ें, इनके बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से बेहतर दुनिया में कहीं नहीं मिलती होंगी। वो चीज़ जो पाकिस्तान में आपको बड़ी आसानी से 100 रुपये में मिल सकती है, वो यहाँ पर आपको हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं तब जाके मिलती है, और उसका जायका भी उस तरह का नहीं होता। तो खैर, फल सब्जियाँ लेने के बाद यहाँ पर जो मज़ीद इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि जब आप सब्जियाँ वगैरह ले लेते हैं तो फिर आप उनको टैग लगवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि एक बंदा बैठा होता है और वो उन सब्जियों को उनके रेट के हिसाब से एक टैग लगा देता है, जो फाइनली जब आप मार्ट से निकल रहे होते हैं तो आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। शुरू में तो जब मैं आया था तो मुझे नहीं अंदाज़ा होता था, और मैं हैरान होता था कि यार एक बंदा इतनी सारी चीज़ों की कीमतें जो है वो कैसे रोज़ाना याद रखता होगा और किस तरीके से इसको मैनेज करता होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगता था कि शायद वो कभी ना कभी गलती कर दे, लेकिन जितनी दफ़ा हमने ख़रीदा आज तक तो किसी ने कोई गलती नहीं की, और वो हमेशा से एक्यूरेट होते हैं अपनी प्राइसेस के मामले में और टैक्स के मामले में। तो सब्ज़ी फ्रूट के अलावा भी अगर आपको घरेलू अशिया ज़रूरियात की चीज़ें जो चाहिए, तो अगर जैसे
जैसे जूसेस हो गए, इसके अलावा दूध दही वगैरह हो गया, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको मिल जाता है। और अगर बात की जाए दूध वगैरह की, तो पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट है तो कि वहाँ पर आपको खुला दूध मिल जाता है जिसमें पानी मिला होता है, या फिर आपको बीच में कोई केमिकल्स वगैरह मिला दिए होते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको जो केमिकल्स के बगैर वाला खालिस दूध मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर आपको डब्बों पर ही गुजारा करना पड़ता है और आपको डब्बे ही लेने पड़ते हैं, और वो उस दूध का जायका जो है वो बहुत अच्छा होता है। खैर होता तो वो भी प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन एक चीज़ की गारंटी होती है कि उसके अंदर कोई दो नंबरी वगैरह नहीं होती, जैसे कि हमारे यहाँ दूध और पत्नी क्या कुछ मिला दिया जाता है। जैसे पाकिस्तान में होता है कि जब भी कोई मौसम आ रहा होता है या जब भी कोई इवेंट आ रहा होता है तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ों के रेट्स होते हैं वो सारा साल जो हैं वो एक जैसे रहते हैं। अगर तो कोई उतार चढ़ाव आता है तो बिल्कुल मामूली सा कोई पॉइंट्स का आता है जिसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे अंडों की बात कर लो, जब भी सर्दियाँ आती हैं तो पाकिस्तान में जो 20 रुपये वाला अंडा होता है वो 60 रुपये का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो अंडा है वो जनवरी में जो कीमत होगी वो कीमत सेम जून में भी होगी और वही कीमत आपकी अक्टूबर में भी होगी। कोई 0.0510 या इस तरह का फ़र्क होगा जो कि इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। इसके अलावा कुकिंग ऑयल, चावल वगैरह और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे आटा वगैरह और इन चीज़ों के ऊपर भी जो रेट्स हैं वो सारा साल सेम रहते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि गवर्नमेंट वाले आके रोज़ाना जी आवाम की पर एहसान चढ़ा रहे हो कि हम लोगों ने आपकी खातिर जो रेट है वो इतना सस्ता किया और अब गरीब आवाम को जो है वो आटा इतना मिल रहा है और चावल इतना मिल रहा है और दालें इतनी मिल रही हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जो कीमत है वही कीमत है और किसी ने किसी चीज़ का कोई क्रेडिट नहीं लेना। खैर इसके बाद बारी आती है जी गोश्त वगैरह की, और सब्जियां फ्रूट वगैरह मुकम्मल होने के बाद गोश्त के सेक्शन में यहाँ पर आपको डिफरेंट मछलियाँ वगैरह मिल जाएंगी और हर किस्म की मछलियाँ। चूँकि मलेशिया जो ऐसी जगह पर मौजूद है, एक जजीरा है जिसके चारों साइडों पर समंदर है, तो यहाँ पर आपको सी फूड जो है वो तकरीबन हर किस्म का मिलेगा। लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है कि आपको एक अपने मोहल्ले में एक दुकान होती है जो जहाँ पर आपको एक ताज़ा चिकन मिल जाता है, अपनी आंखों के सामने जो मुर्गी ज़बह कराते हैं और फिर उसका गोश्त तैयार करवाते हैं। ऐसा यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। सारा का सारा फ्रोज़न माल होता है और मुर्गियाँ जो हैं वो फ्रोज़न होकर आती हैं और उन फ्रोज़न का आप अपने हिसाब से पीसेस करवा के जो गोश्त है वो अपनी मर्ज़ी का लेकर जाते हो। सी फूड का भी यही हिसाब है कि सारा का सारा फ्रोज़न माल आता है और आप लोग जो है वो लाइव वाला कोई सीन नहीं है और फ्रेश वाला कोई सीन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि कोई समंदर से ताज़ी पकड़ के लेके आपके सामने पेश कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वही है जो आपको एक सप्लायर होता है वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड कर देता है और यहाँ से आप जो फ्रोज़न मछलियाँ वगैरह या फिर बाकी जो सी फूड है वो आप उठा के ले जाते हो। बात अगर करें प्राइसेस की, तो जैसे अंडे हो गए, अब अंडों का क्या सीन है कि अंडे डिफरेंट ग्रेड्स के होते हैं। तकरीबन 10 रिंगिट के 30 अंडे से लेकर तकरीबन आपके 25-26 रिंगिट के 30 अंडे होते हैं। डिफरेंट साइज़ होते हैं उनके और डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, तो जिस हिसाब से जिसको कोई पसंद आता है वो ले सकता है। तो कम बजट वाले 10 रिंगिट का 30 अंडे उठा सकते हैं और जिनके पास बजट ज़रा ज़्यादा हो तो वो 25-26 वाले उठा सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियां तकरीबन सस्ती हैं, उनके इतने ज़्यादा रेट्स नहीं होते। जैसे लेट से कि अगर आप गोभी की बात करो तो 3-4 रिंगिट की किलो होगी, भिंडी की बात करो तो वो भी इतने की किलो होगी। उसके अलावा अगर आप धनिया पुदीने की गड्डी आप कर लो तकरीबन 1-2 रिंगिट की मिल जाती है वो। अदरक आपको इसी तरह 1-2 रिंगिट का आपको छोटा सा उसका पीस मिल जाएगा। थूम जो है वो भी इसी हिसाब से मिलता है, 5-6 रिंगिट का आपको अच्छा खासा मिल जाता है। आलू प्याज की अगर बात की जाए तो वो भी 2-3-4 रिंगिट का जो है वो आपको किलो मिल जाता है। इसी तरह अगर बात की जाए टमाटर की, तो टमाटर तकरीबन 8-10 रिंगिट जो है वो पर किलो के हिसाब से बिकता है। 1 रिंगिट तकरीबन 65 का चल रहा है, तो लेट से अगर टमाटर 10 का किलो है तो तकरीबन आपको 650 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा। फ्रूट्स की अगर बात करें तो जो डिफरेंट फ्रूट्स हैं उनके डिफरेंट प्राइसेस हैं। जैसे एप्पल है वो तकरीबन 10 रिंगिट के 3-4 पीसेस से लेके आपको 10 रिंगिट के 10 पीसेस भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है कि वो साउथ अफ्रीका का है, न्यूजीलैंड का या किसी और कंट्री का है। इसी तरह जो वाटरमेलन है तकरीबन 3 रिंगिट पर केजी के हिसाब से बिकता है। जो मेलन्स है वो तकरीबन 5-6 पर केजी के हिसाब से बिकते हैं। अगर आम की बात करें तो वो भी 5 रिंगिट से लेके 20-22 रिंगिट तक उसकी कीमत जाती है। अगर केले की बात करें तो जो केला है वो भी तकरीबन 6 रिंगिट पर केजी से लेके तकरीबन 12-13 तक जाता है, डिपेंड करता है। इसी तरह अंगूर की बात की जाए तो अंगूर भी 10 रिंगिट से लेके 15-16 तक जाता है। तो ओवरऑल एक छोटी फैमिली के लिए अगर महीने का उसका सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह का टोटल अखराजात अगर लगाए जाएँ तो तकरीबन 500 रिंगिट वो लगा सकता है बड़े आराम से सब्ज़ी फ्रूट के ऊपर, जो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी लग सकता है कि अगर उनका कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा है। फ्रूट के अलावा अगर बात करें गोश्त की, तो गोश्त तकरीबन जो चिकन है वो 10-12 के हिसाब से मिलता है। समटाइम्स जो स्प्रिंग चिकन है वो ज़रा महंगा होता है और बाकी भी चिकन की भी डिफरेंट वैराइटीज़ आती हैं। वो तकरीबन 10 रिंगिट से लेके 20-25 पर केजी तक जाता है।
तो NSK से हमारा सफ़र तमाम हुआ। यहाँ पे हमने सारी की सारी चीज़ें ख़रीद ली। अब हम जा रहे हैं चौकेट की एक मार्केट में। चौकेट कोलमपुर के अंदर एक जगह है जहाँ पर आपको एक मार्केट मिलती है ओपन, जैसे पाकिस्तान में सब्ज़ी मंडी है इसी तरह यहाँ पर भी एक मंडी लगती है और यहाँ पर आप जो है वो चीज़ें खुले में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं। यहाँ पे जाने की हमारी रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पे फ्रेश गोश्त चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम खान की दुकान पर रुके। खान जो है एक पाकिस्तानी स्टोर है, यहाँ से हम लोगों ने, यहाँ से आप लोग भी अगर कोई पाकिस्तानी मसाले वगैरह ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। पाकिस्तानी तकरीबन हर चीज़ मिल सकती है, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तानी मसाले और पाकिस्तान से इंपोर्ट किए गए हैं तो इनकी प्राइसेस जो हैं वो लोकल मलेशियन मसाले जो हैं उनकी बनिस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। काफ़ी सारी थकन के बाद हम लोगों ने गवाला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है साथ ही बिल्कुल खान के, यहाँ से हमने रसमलाई ख़रीदी और इसके साथ साथ हमने यहाँ से ख़रीदी जी और दही वले, और बस नॉर्मल सा जायका था, इतना कोई ख़ास नहीं था, और बस पेट पूजा की और यहाँ से हम चल पड़े आगे। तो जैसे मैंने एक्सपेंसेस की बात की तो अगर 500 आप सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह के ऊपर लगाओ और मिनिमम आप लगा सकते हो, तकरीबन मैक्सिमम 700-800 तक जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए आप गोश्त वगैरह अगर आप ज़्यादा खाते हो तो चिकन के ऊपर भी अच्छी खासी अमाउंट लग सकती है। तकरीबन आप महीने का 300-400 आप चिकन के ऊपर लगा लो। इसी तरह अगर आप बीफ पसंद है आपको तो बीफ भी आपको तकरीबन महीने का अगर आप 200-250 उसका लगाते हो। साथ ही साथ अगर आपको मटन पसंद है तो मटन भी तकरीबन ओवरऑल महीने का अगर आप लगा लो 200-250, क्योंकि मटन जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है इधर। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो तकरीबन आपका ये ख़र्चा हो सकता है महीने का, जो मिनिमम अगर कोई लगाना चाहे तो मिनिमम तकरीबन उसका 1000 रिंगिट है लग सकता है अगर कोई बहुत खींच तांच के काम चलाता है, और अगर मैक्सिमम आप जाओ तो तकरीबन आप खुल के जो है अगर ख़र्चा करें तो तकरीबन 2000 तक आपका जो ख़र्चा आ सकता है। ये मेरे सामने जो चौकेट की मार्केट है ये बेसिकली सुबह 3 या 4 बजे खुलती है। इस टाइम चूहों का राज है। ये गोश्त की मार्केट है और यहाँ पर आपको फ्रेश गोश्त जो है वो मिल सकता है, जिसमें मटन भी शामिल है, जिसमें बीफ भी शामिल है। तो हम लोग यहाँ पर बीफ लेने आए हैं और यहाँ पर जो हमें बीफ मिला है तकरीबन 70 रिंगिट का मिला है, तकरीबन 2 kg है ये। कुछ चीज़ें आपको NSK पे महंगी मिलती हैं तो उसके लिए हम 99 पर आए हैं। 99 से हमें चावल मिले तकरीबन 35 रिंगिट के 5 kg, जो कि वहाँ पर 50 रिंगिट के थे, यहाँ पर हमें वो सस्ते पड़ गए। तो इसके साथ ही हमें आप इजाज़त दीजिए इस व्लॉग से, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।